नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। वैसे तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अभी देखा जाता है अपनी प्यारी सैड बॉस की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा सैड थी। और जियांग आते हुए कहता है, बताओ मेरे को आखिर तुम इतनी सैड क्यों हो। अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं उसका सोल्यूशन कैसे करूँगा। ऐसी बता दे कि जिंदगी के लगे पड़े हैं बिल्कुल मेरी तरह। और क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ, क्या मेरा चेहरा सुंदर है। तो ये कहता है, वेल उसके बारे में बात किया तो तुम सुंदर तो हो, लेकिन तुम मेरी बचपन से दोस्त हो, तो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने में ही फी कहती है, वो इसलिए पूछ रही है कि कहीं उसका चेहरा किसी गली की कुत्ती ऐसा तो नहीं लगता है। तो अपना जियांग कहता है, हाँ काफी ज्यादा मैच तो कर रहा है उसके साथ में। तभी कुछ चिल्लाते हुए आता है डोर पे और कहता है, फी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुमने मेरे से कहा था कि तुम यहाँ पे कैंटीन में डिनर करोगी मेरे साथ में, आई मीन खाना खाओगी, तो अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अपने आप से को याद आता है, ये वही बुली है जो कि बेचारी फी को परेशान कर रहा था पहले। और ये बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्से में आ रहा होता है। आगे ये कहता है कि चलो मेरे साथ में। तो अपनी फी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है, और मैंने कब कहा था तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ में डिनर वगैरह करूंगी या फिर तुम्हारे साथ में खाना भी खाऊंगी। मैंने नहीं किया था, और मैं तो अपना खाना साथ में लेके आई हूँ। तो ये गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं किसी को बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में खाना खाऊंगा, इसलिए मैं खा कर रहूंगा, और चलो मेरे साथ में। इतने में ही जियांग अपना बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। और ये बुली कहता है कि मैं उसको लेके आने के लिए आया हूँ, तो इसलिए तुम मेरे बीच में ना आओ, क्योंकि ये उसके और मेरे यहाँ पे बीच का मामला है। तो अपना जियांग कहता है, उसने मना किया है, उसने क्लियरली ना बोला है, तो ना का मतलब ना होता है। क्या तुम्हें किसी लड़की की ना का मतलब ना नहीं लगता है। तुम तो बहुत ज्यादा बेगैरत हो। तुझे अपने जियांग के ऊपर पंच मारने वाला होता है, लेकिन इसे नहीं पता कि असली गुंडा कौन है। तो अपना जियांग इसे पकड़ता है और ऐसा मारता है इसकी कॉलर पकड़ के कि डेक के अंदर भी क्रैक आ जाता है। और ये कहता है, तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। तो इनके बीच में भिड़ंत हो जाती है। इसी के बीच में ही अपने क्लास के टॉपर की डेक गिर जाती है, और ये अपने आप से देख लेती है और वो कहती है, जियांग की भाई की ड्रेस गिर चुकी है, आई मीन डेक। तो अब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और तुम थोड़ा दूर जाके लड़ो उस साइड में, ताकि मेरे को ज्यादा दिक्कत ना आए। हम लोग खाना खा रहे हैं और आराम से लोग फाइट देख ही रहे होते हैं, तभी खतरनाक टीचर आते हैं जो कि कहते हैं, क्या चल रहा है जगह पर, और तुम लोगों ने इसे कुश्ती का मैदान समझ रखा है क्या। तुम गली के टुचपुंजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास के अंदर लड़ाई करने की। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके पीछे से बेचारा सैड सैड सा जियांग भी आ रहा होता है, जो कि अपने यहाँ पे बिखरी हुई डेक और किताबों को देखता है, जो कि पूरी तरीके से फट चुकी थी। और आगे आता है, उन्हीं बैग वगैरह को देख रहा होता है। अपनी आंट से कहती है, ओह ये आ चुका है, इसकी डेक की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, पर पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा है। और अपने टीचर कहते हैं, आखिर किस क्लास से हो और किस ईयर में पढ़ते हो तुम लोग, कहाँ से हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास के अंदर जाके उधम मचाने की। मैं तुम दोनों घटिया खड़ी कर दूंगा, चलो मेरी ऑफिस के अंदर। और फी को भी ले जाते हैं वो साथ में ही। अपनी आंट से कहते हैं, आजकल के लड़के कुछ ज्यादा इम्पल्सिव होते जा रहे हैं। और साइड में देखती है यहाँ पर कि बेचारा टॉपर बहुत ज्यादा सैड था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, तो वो सैड साइड में उधर जा रहा होता है। अपनी हम से कहती है, अगर ये करना क्या चाहता है, और वो अपनी आराम से डेस्क को जमाता है, सारे बैग और किताबें वगैरह उठाता है, उनको बड़ी सैड तरीके से देखते हुए डस्टबिन में फेंक देता है, और आराम से शांति से वहीं खड़ा होता है। एमसी कहती है, अगर उसने ऐसा क्यों किया, वो उसकी यहाँ पे हफ्तों की मेहनत थी, वो नोट्स वगैरह उसने ऐसे ही फेंक दिए। और क्या सच में यहाँ पे मेरे को कुछ यहाँ पे महसूस हो रहा है। तभी फी कहती है, तुम क्या देख रहे हो उधर, तुम तो कहते वो ठरकी लड़की लग रही हो जो कि लड़का छेड़ती रहती है क्लास में बैठे बैठे। एमसी कहती, ओ आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहती है, कम ऑन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, ये लो खाओ, और तुम चाहे तो उसको दे सकती हो, ये टिश्यू उसको दे दो, और ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम। अपनी एमसी कहती, हाँ उसको टिश्यू तो देना चाहिए बेचारे को, बहुत ज्यादा गलत हुआ है उसके साथ में। और उसके पास में जा रही होती है, ये बिल्कुल यहाँ पे गुस्से में उसको देख रहा होता है थोड़ा। अपनी एमसी कहती है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये सारी मेरी गलती है, लेकिन हाँ आधी गलती तो मेरी है, तो मेरे को मानना तो चाहिए। और इनके बीच में काफी सन्नाटे का माहौल हो जाए, लेकिन हाँ बेचारे की फीलिंग को समझो तुम। वो कहता है थैंक यू, और वो काफी ज्यादा सैड में कहता है, मतलब तुम समझ सकते हो कि उसके पास पैसे नहीं है, उस टाइप की फीलिंग में कहता है। और ये फीलिंग शायद तुमने कभी स्कूल में महसूस की होगी, अगर नहीं की है तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अपनी आंट से कहती है, वेल मैं कुछ समझे नहीं, वो आखिर मेरे को थैंक यू क्यों बोल के गया है, और आखिर उसका मतलब क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपनी फी कहती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो यहाँ पे कुछ ऐसा करना नहीं चाहता है, लेकिन तुम्हें उसकी फीलिंग को समझना चाहिए।
अपनी आम से कहती है, लेकिन हाँ उसमें मेरी कोई गलती तो थी नहीं और अब मुझे क्या करना चाहिए और अब मैं क्या ही कर सकती हूँ और मैं क्या फील कर रही हूँ आखिरकार, ये सब क्या है। और रुको जरा, मेरे चक्कर में तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बेचारे के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है ना। मतलब तुम खुद सोचो कि तुमने सब तो से मेहनत की है, यहाँ पे अच्छे से नोट्स वगैरह बनाए हैं, तुमने अच्छे से यहाँ पे खरीद के तुम कुछ बुक वगैरह लेके आए हो और अचानक से तुम देखो कि वो किसी फालतू इंसान की लड़ाई के चक्कर में टूट चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, तो तुम्हें दुख तो होगा ही ना। अपनी आम से कहते साथ इसमें मेरी भी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली गलती थी। उसके बाद में ये लोग बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद में अपनी आम के फादर आते हैं जो कि कहते हैं ये लो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग लेके आया हूँ। अपनी आम से कहती ओ क्या है इसमें, तो वो कहते हैं कुछ कमाल का है, एकदम मटन चिकन है। आई मीन मटन चिकन तो नहीं होता लेकिन कुछ और होता है और मैं भूल चुका हूँ कि क्या है, क्योंकि चाइनीज का ना उसकी ऐसी की तैसी। अपनी आम से कहती है फादर आखिर आप यहाँ पे इतने जल्दी कैसे आ गए, तो वो कहता है कुछ नहीं, बस जल्दी को मेरे तुमको यहाँ पे पिक करना था। और वैसे तुम इतनी सैड क्यों हो, क्या तुम्हारी कुछ लड़ाई हुई। अपनी आम से कहती नहीं मेरी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ काफी ज़्यादा अलग ही तरीका का मतलब स्कूल है ये। तो उसके फादर कहते हैं ओ मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किसी से लड़ाई नहीं करती हो, लोग होते हैं जो कि तुमसे ज़्यादा बोलते हैं इसलिए तुम उनका मुंह तोड़ देती हो। अपनी आम से कहते जी हाँ आप बिल्कुल सही बोले, और वैसे मैं किसी से लड़ाई तो नहीं की लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बातचीत हुई है और सोंग जियांग के साथ में वो यहाँ पे लड़ाई किया है किसी से। ये कहता है ओह उसके बारे में कुछ मत बोलो और ऐसी गंदी बातें मत करो और कम ऑन जल्दी से तुम्हें ये कुकी खा लेनी चाहिए। अपनी आम से कहती क्या सच में ये कुकीज़ वगैरह इनमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। और उसके फादर कहते हैं तुम्हें क्या है यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या स्कूल के अंदर, और मैं तुम्हारे लिए और कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अपनी आम से काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और उसे जियांग के बारे में सोची जा रही होती है कि बेचारी की बुक्स के बारे में क्या हुआ है, और अपनी आम से काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और सब बता दे कि बेचारे उसके क्लासमेट के साथ में क्या हुआ है कि उसकी यहाँ पे डेक को तोड़ दिया गया था वगैरह वगैरह। उसके फादर कहते हैं मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ होगा ना, तो अपनी आम से कहती नहीं वो हुआ तो नहीं था लेकिन उसने थैंक यू बोला था। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, ये कहता है क्या मतलब है, और मुझे लगा कि वो गुस्सा होगा और तुम्हारे साथ में लड़ाई वगैरह करेगा। अपनी आम से कहती है वेल ऐसा तो नहीं हुआ था। फादर कहते हैं अब मुझे ऐसे लड़के के बारे में क्या बोलना चाहिए, ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पे मर्दों वाली बीमारी है जो कि हर किसी मर्द को होती है। वेल आप किसी गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो होता है भाई चिंता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चिंता है और मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी चिंता थोड़ी कम हो जाए और लोगों के बारे में तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी आम से कहते हैं ठीक है फिर, और चलो आराम से घर चलते हैं और थोड़ा जल्दी कीजिए मुझे घर जाना है। उसके फादर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं वेल मैं अच्छे से देख सकता हूँ ये उसके बारे में थोड़ी चिंता कर रही है लेकिन इसे खुद भी नहीं पता है, काफ़ी ज़्यादा नादान बच्ची है। और अभी देखा था स्कूल के अंदर यहाँ पर ये अपनी आम से सबसे पहले आई होती है, क्लास में सबसे पहले आई होती है, ना कि टॉप मारा होता है। अपनी आम से कहती है ओह मैं आ गई मैं आ गई, और किसी ने अभी तक मेरे को नोटिस नहीं किया है, मैं फटाफट से एक काम कर देती हूँ। वो अपना बैग निकालती है, उसके अंदर से किताबें निकालती है जिनको देखकर कि मेरा पहले ही मूड खराब हो चुका है, और आराम से उनको रख देती है। और ये उसकी डेस्क पर नहीं रख रही होती है बल्कि जियांग की डेस्क पर रख रही होती है, और तभी जियांग ही आ जाता है। अपनी आम से उसी की डेस्क पर रख रही होती है और वो हैरानी से उसे देख रहा होता है। इनके बीच में ऑकवर्ड सा ही मूवमेंट हो जाता है और ये कहता है ओ आखिर ये सब क्या कर रही हो तुम। आम सी कहती हाँ मुझे क्या बोलना चाहिए उसे, आखिरकार वो ऐसे ही आ गया और वो तो वैसे यहाँ पे समय पर आता था लेकिन आज जल्दी कैसे आ गया, क्या बात है। लेकिन फिर भी अपनी आम से उसकी डेस्क पे रख के यहाँ पे आराम से बैठ जाती है। तो वो कहता है आखिर तुमने क्या रखा है मेरी डेस्क के ऊपर, तो अपनी आम से कहती खुद से देख लो उसमें क्या ही बड़ी बात है। तो वो देखने लगता है सच में ही और वो कहता है कि ओ ये तो वही सारे नोट्स हैं लेकिन हाँ ये न्यू बुक्स हैं तो इनके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, मतलब लिखा कुछ भी नहीं है। तभी अपनी आम से उसे एक यहाँ पे कुकी देती है जिसके ऊपर ट्रूस लिखा होता है, मतलब ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है उसकी ओर, आई मीन कुकी बढ़ा रही है। और काफी लाल टमाटर हो रखी होती है, शरमाई शरमाई के कभी आपका झगड़ा हुआ है ऐसे ही। तो अपनी आम से थोड़ा पास तो करती है लेकिन काफी ज्यादा अनोय होती है, तो ये उस कुकी को लेता नहीं है। अपनी आम से कहते कम ऑन क्या है इसके साथ में, आकर ये कुकी क्यों नहीं उठा रहा है, और क्या सच में इसको झगड़ा ही करना है मेरे साथ में, ये अजीब ही बात है मैं इसको समझ नहीं सकती हूँ। और आम से कहती है आखिर तुम्हारे इरादे क्या है, तो वो हंसने लगता है। आम से कहती तुम हंस क्यों रहे हो, तो वो कहता है ओह कम ऑन वो देख सकता हूँ इसके बारे में, काफी ज्यादा मजेदार चीज है ये। आम से कहती क्या मजेदार है इसके अंदर, आखिरकार मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। और आकर उस यहाँ पे मिली कहाँ से, तो अपनी आम से बताती कि उसको कहाँ से मिली। वो बेचारी टीचर के पास गई थी, टीचर ने दूसरे टीचर के पास भेजा, उधर से इधर गई इधर से उधर गई, बेचारी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और ये मेहनत मैंने भी की है लेकिन किताबें लाने में नहीं बल्कि किताबें दूसरे को देने में। अपनी आम से कहती चलो ठीक है चलते हैं और ये मेरा काम हो चुका है। अपनी आम से उससे कहती है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हारा काम तो नहीं है। ये कहते लेकिन फिर भी तुम्हें बताना चाहिए आखिर कहाँ से लेके आई ये। और आम से कहती है वेल उसको छोड़ो वैसे, लेकिन हाँ तुम इसके बारे में
में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, तुम्हें छोटी चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी उसके दिमाग में आता है कि कहीं ये कुछ और तो नहीं सोच रहा है, और क्या सच में इसने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो कुकी तो गायब होती है वहाँ से और अपनी आम से कहती है क्या पहले मेरे साथ मजाक कर रहा था, इसने पहले नहीं उठाई और अभी चुपके से उठा रहा है, क्या ही अजीब लड़का है ये, और मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आता है। और पीछे से अपना जियांग सोच रहा होता है कि क्या ही अजीब लड़की है ये, यहाँ पे जो मेरी चिंता कर रही है और यहाँ पे इसको खुद ही नहीं पता है। और तभी लोग बातें करने लगते हैं कि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अलग हुआ है और आज यहाँ पे ये सबसे पहले आई है, ऊपर से इसके बारे में मैंने ये भी सुना है कि ये एक नंबर की गुंडी है, तो आखिर ये पहले कहाँ से आ गई। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच है, लेकिन हाँ उसकी फैमिली में थोड़े झगड़े होते रहते हैं। अपने यहाँ से अपने मन के अंदर ही सोच रही होती है इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है दूसरे की ज़िंदगी से, मतलब ये लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पर यही सब बकवास करने, एक तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है इनके चक्कर में, क्योंकि लोग बोलते हैं वो बातें यहाँ पे दिमाग के अंदर रह जाती है। अगर तुम पढ़ाई करने जाओगे तो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसेंगी बार बार, और इसीलिए लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अपनी आंसी पढ़ाई नहीं करती है और सो जाती है। और जियांग उसके बारे में कुछ बोला होता है बड़े प्यार से। जियांग कहता है कि लोग इसको बुली कह रहे हैं, लेकिन ये कोई बुली नहीं है, ये तो बल्कि एक प्यारी सी रोज है जिसे बड़े नाजों से पाला गया है, एक गिलास के अंदर ये बड़ी हुई है और इसको नहीं पता कि दुनिया कैसी है। और ये इतना घमंडी या फिर कह सकते हो बुली ऐसे क्यों है, क्योंकि इसने जो भी मांगा है एक रिच फैमिली होने के नाते इसको वो सब मिल चुका है, लेकिन हाँ इसको वो भी चीज़ें नहीं मिली है जो कि इसको सच में चाहिए थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी ही होती हैं, इसलिए इसका यहाँ पे बर्ताव ऐसा हो चुका है, ऊपर से उसकी फैमिली प्रॉब्लम। तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे बन जाते हैं। उसके कुछ समय बाद अपने कमीने टीचर आते हैं जो कि कहते हैं कि बच्चों आप सभी ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ कि अपने अंदर ही बोटिंग कर लो। यहाँ पे फ्री काम हो चुका है, मतलब तुमको आराम से आराम करना है और अपने अंदर ही बोटिंग करने की। अगला मॉनिटर तुम किसे बनाने वाले हो, और एक मॉनिटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी बात है। और हाँ टॉपिक के बारे में पढ़ लेना आराम से, तो ये लोग पढ़ रहे होते हैं टॉपिक के बारे में, अपनी आम से कहते तुम लोग डिस्कस करो और मैं थोड़ा शांति से बैठ जाती हूँ। तो वो कहता है जियांग कि अगर तुम्हारे पेपर्स कहाँ पर है, तुम किस में लगोगी। आम से कहती है मुझे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो उसे कुत्ते को खिला दिए, और ये कुत्ता कोई और नहीं होता है बल्कि वो जियांग को ही कुत्ता बोली होती है। जियांग कहता है क्या सच में तुम ऐसी बातें करी हो। वो कहती है कि पहले मैं क्या ही कर सकती हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया घटिया लोग हैं क्लास के अंदर और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। मुझे अपने पुराने दोस्तों की याद आ रही है, मेरे लोगों की याद आ रही है, आखिर कहाँ पर हैं। सच में ये स्कूल बहुत ज़्यादा ही बोरिंग है और यहाँ पे कोई भी नहीं मेरे साथ में खेलने के लिए। तो अपनी फ़ी कहती है तो उसके बदले में तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, अगर तुम्हारे पास में कोई खेलने के लिए नहीं है। तो एमसी कहती है पढ़ाई और भी ज़्यादा बुरी और कुत्ती चीज़ है। तो अपनी फ़ी कहती है पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर तुम अच्छे से करोगे तो तुम वो पा सकते हो जिसके के लिए तुम मेहनत करते हो। लेकिन हाँ ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है वो कहीं बिजनेस में घुस जाता है, जो डॉक्टरी करता है वो कहीं आईपीएस बन जाता है। तो सब उल्टा पुल्टा एकदम घपट सपट है, तो कहीं भी यहाँ पे कुछ पढ़ोगे तो कहीं और घुस जाओगे, ऐसा भी है। या फिर तुम मेरी तरह बेरोजगार भी बन सकते हो। और अपनी आम से कहते हो कम ऑन फालतू बातों पर ध्यान मत दो। और किसी महान व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पे कल की चिंता छोड़ो, आज के मजे लो और यहाँ पे आज में ही दुनिया जियो। और अपना जियांग बस लिखे जा रहा होता है, उनकी बातों को नहीं सुन रहा होता है। एम से कहती है मुझे पता है अगर तुम सब कुछ पा भी लोगे तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पढ़ाई के चक्कर में बहुत सारी चीजें खो दी हैं जो कि तुम्हें यहाँ पे अच्छे से महसूस करनी चाहिए थी। वो इमोशन, वो दर्द, वो दुनिया का यहाँ पे एहसास, वो एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं मिलेगा। और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे करीब ही तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, बस उसी बात के चक्कर में, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भोली हो उस दुनिया के लिए और तुमसे बहुत ज्यादा अलग हो उनसे। तुम उन लोगों को नहीं समझ पाओगी जब भी तुम्हें मौका मिलेगा। तो इसलिए तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये कहती है अपने ऊपर ध्यान देने से मतलब तुम्हारा है कि पढ़ाई करने से, क्योंकि तुम्हारे पास में तो कोई दोस्त है ही नहीं। और ये कहता है अपना जिया कि हाँ एक भी दोस्त नहीं है, मतलब एक भी नहीं जो कि तुम्हारे साथ में खेल सके, तो तुम्हें पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और ये तीर बेचारे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मुंह से एकदम गन्ने का जूस निकल आता है। तभी क्लास का एकदम हैंडसम सा लड़का कहता है कि हे तुम लोग क्या सोच रहे हो, आखिर तुम मॉनिटर किसे बनाने वाली हो। वैसे हमारे टीचर ने बोला है कि मॉनिटर बनाना है किसी को, और आखिर डॉन तुम किसे यहाँ पे वोट देने वाली हो। उसका साइड वाला कहता है इस कुत्ते को तो बिल्कुल मत देना, इसकी सिर्फ शकल बढ़िया है, यहाँ पे पेपर के अंदर ये एक नंबर का पड़ा हुआ कॉपी वाला आदमी है तो दूसरे कॉपी करता है। ये कहता है बकवास मत करो। और अपनी हमसे कहते हैं क्या ही नालायक बच्चे हैं, एक दूसरी कॉपी करके पास होते हैं। और मैं क्या कहूँ, मैं किसी कुत्ते के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसे वोट देने वाली हूँ। और ये वापस से अपने जियांग को कुत्ता बोली होती है, तो वो गुस्सा हो रहा होता है बहुत ज्यादा ही। और अपना टॉपर उनके दोनों के मजे लेने लगता है। तभी टीचर आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है फिर फटाफट से अपना यहाँ पे जो पर्ची है ना उसमें नाम लिख दो जिसको भी तुम यहाँ पे बनना चाहते हो मॉनिटर। और मुझे इनके स्कूल का सिस्टम काफी तो बढ़िया लगता है,
है कि मतलब आराम से इनके अंदर काम हो जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। और ये टीचर कहते हैं चलो फिर फटाफट से शुरू करो और उठा लाओ जितनी भी कॉपियां हैं। और अपना जियांग एमसी से कॉपी मांग रहा होता है, आई मीन वो पेपर मांग रहा होता है। एमसी कहती थोड़ा रुको मेरे को लिखने दो, और वो नाम भी ढंग से नहीं लिख पा रही होती है और कहते हैं ठीक है फिर ये हो चुका है और बिल्कुल भी झांकना मत इसके अंदर, खोल के बिल्कुल मत देखना। और ये ले जाते हैं टीचर के पास में और सारी की सारी पर्चियां ले जाने के बाद में टीचर कहते हैं बहुत ज्यादा ही बढ़िया, ये सारी पर्चियां आ चुकी हैं और जो भी इनके अंदर सबसे ज्यादा वोट पाएगा, मतलब जिसको भी यहाँ पे पर्ची में ज्यादा नंबर मिलेंगे, ज्यादा यहाँ पे उसके नाम आएंगे, तो वही यहाँ पे हमारी क्लास का मॉनिटर बनेगा। और उसी के साथ में ही एक और सेकंड क्लास मॉनिटर होने वाला है, जिसको कि सबसे ज्यादा कम नंबर मिलेंगे, मतलब कि जिसको कि सबसे ज्यादा कम वोट मिलेंगे, वो हमारी मॉनिटर होने वाला है इस क्लास के अंदर। और हाँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को एहसास होना चाहिए कि आखिर एक फेलियर क्यों होता है और वो फेलियर कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको देखकर तुम्हें सीखना चाहिए। जैसे कि जिसको तुमने कम वोट दिए हैं वो यहाँ पे किसी ग्रेड में तो कम नहीं होगा, और यहाँ पे क्लास मॉनिटर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो हर चीज के अंदर टॉप मारेगा, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ पे हर चीज के अंदर बढ़िया होगा, तो उसके अंदर भी कमियां होंगी। और एक कमी वाले दूसरे कमी वाले के साथ में जब मिलेंगे तो तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ में अच्छे से तालमेल बैठा पाओगे और तुम लोग छोटे छोटे ग्रुप के अंदर काम करोगे। और जरा देखने दो सबसे ज्यादा कम वोट में किसे मिले हैं, ओ ये है तुम, ये तो तुम हो। और जाकर यहाँ पे कौन है, टाओजी, और अपनी एमसी होती है वो, और एमसी कहती है भगवान मेरे तो लग चुके हैं बहुत ही ज्यादा बुरे वाले, आखिर मैं ही क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कमीना बांग ने मुझे फंसाया है, ये टीचर ही एक नंबर का कमीना है। तभी भी कहती है कि आखिर कौन वोट दे सकता है तुम्हें, मैंने तो यहाँ पे जियांग को ही दिया था। एमसी कहती है वेल मैंने भी उसे ही दिया था, आखिर यहाँ पे मेरा नाम कौन ले सकता है, वो पक्का ही उसी कुत्ते का काम होगा, इस कुत्ते ने मेरे को वोट दिया है। और अभी दिखा रहा है ठाओजी जिसको कि एक वोट मिला होता है, और जो अपना टॉपर है मैंने यहाँ पे जियांग, उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, इतने तो स्टूडेंट ही नहीं होंगे। और ली सांग जियान जो कि वो लड़का था, मतलब यहाँ पे ब्राउन बाल वाला, उसको मिले थे काफी ज्यादा बढ़िया वोट। और वो लोग बातें कर लेते हैं, चलो ठीक है काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और टीचर कहता है ठीक है तुम अपना अपना देख लो, मैं चला आराम से। और बहुत ज्यादा होमवर्क देने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अपनी एमसी का भी मूड खराब हो जाता है और वो भी जाने लगती है क्योंकि वो है ही इतनी ज्यादा अजीब, और वो जा रही होती है आराम से। लेकिन हाँ तभी पीछे से जियांग तेजी चलते हुए आता है, एमसी कहती हाँ ये कौन है, और वो थोड़ा पीछे मुड़ती है, उससे थोड़ा टकरा जाती है। लेकिन जियांग एटीट्यूड में कहता है मूव यहाँ से, हट जाओ मेरे सामने से। एमसी शर्मा के लाल टमाटर, उसको इतना ज्यादा हैंडसम फेस वाला लड़का कुछ ज्यादा यहाँ पे घूमने का मन कर रहा है, तो अपनी एमसी थोड़ा हट जाती है और कहती है बाहर में जाए भले ही होगा हैंडसम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हैंडसम लड़के से, मैं बहुत ज्यादा संस्कारी लड़की हूँ। और वो भी अजीब तरीके से कुत्ते की तरह आ जाता है एकदम सामने। और टीचर कहता है हाँ मैं बता के जाता हूँ कि ये लोग यहाँ पे तुम्हारे क्लास मॉनिटर होने वाले हैं वगैरह 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 वगैरह। एमसी कहती है आखिर तुमने मेरे को वोट किया था ना, तो ये कहता है हाँ हाँ मैं नहीं किया था, तो आखिर तुम क्या कर लोगी, तुमने भी तो मेरा नाम लिया था। और अपनी एमसी कहती है तो फिर तुम्हें तो सभी को देना चाहिए था, मतलब सभी का नाम लिखना चाहिए था, क्योंकि सभी ने तुम्हारा ही नाम लिखा था, इसलिए मैंने भी तुम्हारा ही नाम लिखा था। तो ये कहता है ओहो इसका मतलब ये है कि ये मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। एमसी कहती है तुम सबसे बड़े उल्लू के फट्टे हो। ये कहता है कम ऑन। अब ऐसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो क्लास की मॉनिटर है ना, उसको यहाँ पे कुछ चीजों के अंदर तो अच्छा होना ही चाहिए, और हाँ कुछ ऐसे फालतू के मॉनिटर नहीं चाहिए जो कि यहाँ पे दूसरों की गलतियां ना बता पाए, तो हमें कुछ ऐसी मॉनिटर चाहिए जो कि दूसरों की गलतियां बता पाए। और उनमें यहाँ पे ये एक्सपर्ट है, मतलब कि अपनी एमसी को यहाँ पे बेइज्जत कर रहा होता है। टीचर कहता है ठीक है ये तुम्हारी मॉनिटर वगैरह रहेंगी, और ये लोग आपस में काम करते रहेंगे तो तुम्हें भी यहाँ पे आपस में बता देंगे वगैरह वगैरह। अपनी एमसी कहते हैं ये मेरी बेइज्जती मारा एकदम खुलेआम, मैं यहाँ पे ये नहीं सहने वाली। और अपनी एमसी कहते हैं क्लास में यहाँ पे किसी महान व्यक्ति ने कहा है एक महान बात कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए अपने बैग उठाओ, लंच का टाइम हो चुका है, खाओ पियो आराम से, तुम्हारी छुट्टी। और ये बात सुन के टीचर कहता है क्या बक रही हो तुम। एमसी कहती हाँ तुम्हारी छुट्टी, तुम जा सकते हो। टीचर कहता है तुम्हारी तो मैं, तुम अपनी ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम बहुत ज्यादा बिगड़ैल होती जा रही हो। एमसी कहती लेकिन टीचर मैंने तो वही बोला जो कि आपने कहा था, और मैंने तो बस कुछ शब्द कहे। और इसके कुछ समय बाद में दिखाता है अपनी एमसी के अपार्टमेंट पे, जहाँ पे कि वो आराम से ठूस रही होती है, और उसकी आंटी आती है जो कि शायद उसकी मेड भी होती है, और वो कहती है कैसी हो तुम, और यहाँ पे तुम्हारे फादर कुछ दिनों से आने वाले हैं नहीं क्योंकि वो गए हैं। एमसी कहती कहा आखिर वो कहाँ पर गए हैं, तो उसकी यहाँ पे आंटी कहती है कि वो काम से गए हैं, तो वहाँ पे 2-3 महीने में आएंगे, तुम उनसे यहाँ पे बात कर सकती है और चाहो तो। और हाँ तुम क्लास मॉनिटर बन चुकी हो, मैंने उसके बारे में बताया नहीं तो मुझे बताना चाहिए। एमसी कहती नहीं मैं उसके बारे में खुद बताऊंगी, रुको जरा मुझे बताने दो यहाँ पे। और अपनी एमसी के फादर का यहाँ पे इसने नाम सेव किया होता है ओल्टा हो, मतलब हालांकि अपनी एमसी लड़की है, इसी को कहते हैं पापा की परी। और एमसी कहती हेलो मिस्टर
मिस्टर टाओ, आपका यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या आपको पता है कि मैं क्लास मॉनिटर बन चुकी हूँ। वो कहता है क्या, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आखिर ये कैसा हो सकता है, आखिर यहाँ पे तुम क्लास मॉनिटर बन तो बन कैसे गई, मुझे यहाँ पे मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एमसी कहती है कम ऑन, मैं सच में क्लास मॉनिटर बन चुकी हूँ। तो वो कहते तो आखिर तुम कैसे बन गई वो भी मेरे को बताओ, और मैं अपनी आंखों पे अपने कानों पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तुम क्लास मॉनिटर बन चुकी हो। तो आखिर यहाँ पे किस महान आदमी ने और तुम्हें कितने बोर्ड दिए थे, और ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा बोर्ड के साथ में जीती होगी, आखिर तुमने ये कैसे कर दिखाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हाथों का इस्तेमाल किया था। एमसी कहती मुझे मिले हैं एक बोर्ड, एक। फादर कहता है क्या बक रही हो, तुम मजाक कर रही हो क्या मेरे साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने टीचर को धमकाया था। एमसी कहती नहीं नहीं पापा जी बिल्कुल भी नहीं, और वो टीचर ही पागल थे, उन्होंने कर दिया मेरे साथ में। और इतने में फादर कहते चलो ठीक है, मुझे कुछ काम आ रहा है इसलिए मैं बाद में जाता हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। एमसी कहती हो कम ऑन, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे जो मैनेजर है उनके साथ में बात कर पाऊंगी, वो अपने फादर को ही बोली होती है और थोड़ा अलग तरीके से उनके साथ में बातें करती है। और अपनी एमसी तभी फोन को देखती है, वो कहती है मैं काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। उसके अंदर 3 नंबर होते हैं जिनमें सोंग जियान भी होता है, वही दोस्त जो कि यहाँ पे व्हाइट हेयर वाला है। एमसी कहती है क्या चल रहा है किस्मत के शहजादे, और क्या तुम आ सकते हो, मेरे को खाना खाना है, तो चलो मेरे साथ में बाहर खाना खाने चलते हैं। वो कहता है मेरे को यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को खेलने दो। अपनी एमसी कहते क्या कॉल ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, क्या तुम दिन रात बस कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते रहते हो, बिल्कुल एक्सप्लेनर की तरह जो कि अंधा हो चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी। फटाफट से आ जाओ यहाँ पे अंजल गली सुनसान मोहल्ला कब्रिस्तान के पीछे वाली हवेली के आगे, और अपनी एमसी फटाफट से आ जाती है यहाँ पे गांधी चौक पर। ये कहती है आखिरकार तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो कहता है वो रिक्शा वाला था ना, वो कुछ ज्यादा यहाँ पे महान आदमी था, तो यहाँ पे अंग्रेज था इसलिए मेरे को जल्दी पहुंचा गया, नहीं तो फिर यहाँ पे इंडियन टाइम पे कहाँ आ सकता है कोई। और ये कहती चलो ठीक है चलते हैं अब खाना खाने के लिए, और ये पूछता है तुम क्या खाने वाली हो। एमसी कहती मैं खाऊंगी यहाँ पे, मैं खाऊंगी गधे को, हाँ गधा खाना बढ़िया रहेगा। ये कहता है ओह माय गॉड, एक गधी दूसरे गधे को खा रही है, छी। तो भी अपनी एमसी को साइड में देखती है, और साइड में जो होता है वो होता है, ये होता है जो कि तुम देख सकते हो कि क्या होता है, वह अपना टॉपर होता है जिसको देखकर अपनी एमसी बड़ी शौक और उसी को देख रही होती है। और अपना जियान कहता है क्या देख रही हो आखिरकार तुम, और तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, हे क्या हुआ है तुम्हें, और रुको जरा ये तो वही लड़का है ना जो कि तुम्हें परेशान कर रहा था, और क्या मुझे इससे सेटल करना चाहिए, ये तो वही हैंडसम लड़का है जो कि एफिलिएट स्कूल से आया था, ये तो वही टॉपर है ना। तो अपनी एमसी कहती हाँ कम ऑन बातें बंद करो और चलो चलते हैं आगे। तो ये कहता है रुको जरा, तुम्हारा तो इसके साथ में झगड़ा था, क्या मुझे इसको मारना चाहिए थोड़ा बहुत, और तुमने तो यहाँ पे मुझसे कहा था कि मैं इसकी डेक तोड़ दूं, तो आखिर तुम ऐसे जा क्यों रही हो, बल्कि हमारे पास तो समय है इसे कूटने का। हमसे कहती हो कम ऑन, और हमारा झगड़ा रुक चुका है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो वो कहता है मैं ऐसा कैसे जा सकता हूँ, इससे बढ़िया मौका मिलेगा ही कहाँ। तो वो चढ़ जाता है, कुछ ज्यादा यहाँ पे लड़ाकू इंसान है, और ये अपने यहाँ पे जियांग के आगे आ जाता है। जियांग जो कि आराम से काम कर रहा होता है, ये उससे कहता है आखिर तुम कैसा मरना पसंद करोगे। तो जियांग कहता है जैसा भी हो, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो तो 4 घंटे बाद आना, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम आराम से ले सकते हो। ये कहता तुम तो तभी जियांग को कॉल आने लगती है, और यहाँ पे रिंगटोन होती है कि जहाँ से गुजरते हैं दिल पे जख्म खाते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है कि उनको प्यार करते हैं। वेल मैं अलग थोड़ा बेसुरा हूँ तो सॉरी उसके लिए। और अपनी एमसी ही उसे कॉल कर रही होती है जो कि गेट पे ही खड़ी होती है। वो कहती है तो मुल्लू के पुट्टे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैंने बोला ना उससे झगड़ा मत करो, हमारा पहले ही सेटल हो चुका है, तो तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, मैंने उसके साथ में टूर्स यहाँ पे पहले ही कर लिया है, तो तुम क्यों लड़ने जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पे बाहर आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ही तुम्हें मारूंगी। और अपनी एमसी कहती है ये फालतू में क्यों झगड़ा करने गया है। तभी वो देखती है कि ये आ चुका है बाहर, और अपनी एमसी भी उसी टॉपर को देख रही होती है कुछ ज्यादा शर्माते हुए, और कहती है अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई, उसके हैंडसम चेहरे के चक्कर में उसने मेरे को देख लिया और मैं पकड़ी गई। और अपने जियांग बाहर आते हुए कहता है आखिर तुमने मेरे को बाहर क्यों बुलाया, मैं उसके साथ में यहाँ पे कूटने वाला था, मतलब उसको। अपनी एमसी कहती है चलो यहाँ से ज्यादा दिमाग खराब मत करो, तुमने पहले यहाँ पे लड़ाई कर ली है, और तुम क्या पागल हो क्या यहाँ पे हर जगह पे लड़ाई करने चढ़ जाते हो। वो कहता नहीं इतनी जल्दी मेरे को मत लेके जाओ, मेरा हाथ यहाँ पे टूट जाएगा। और
पीछे से ये अजीब तरीके से उनको देख रहा होता है कि क्या ही अजीब लोग हैं ये। और तभी ये लोग आ जाते हैं आराम से ठूसने के लिए। अपनी आराम से कहते हैं जल्दी से लेके आओ। और जरा इसकी शक्ल देखो, ये वो है जो कि यहाँ पे क्लास में आराम से बैठा था, जिसको कि मॉनिटर बनना था लेकिन बन नहीं पाया। अपनी आराम से कहती है थैंक यू तुम्हारा खाने के लिए। और उसके बाद में इसकी ओर फोकस करती है कि तुम आखिर उसके साथ में लड़ाई करने क्यों गए थे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। ये कहता है ओह कम ऑन, तुमने ही तो बोला था। और आखिर ऐसा कैसे मैं उसको छोड़ दूं, तो मेरे छोड़ने का कोई मूड नहीं है। और जरा देखो दोस्त को, उसकी हिम्मत कैसे ये कहने की 4 घंटे वेट करो। क्या यहाँ पे अजीब सा इंसान है। अपनी आम से कहती हाँ 4 घंटे। अब मुझे याद आया कि 4 घंटे का मतलब है तो ये सुबह हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो सुबह तक काम करता रहता है। और आखिर वो पढ़ता कब है, मतलब रात में यहाँ पे काम करता है, सुबह यहाँ पे पढ़ाई करता है स्कूल के अंदर। और उसको सोने का टाइम नहीं मिलता है क्या, कब वो सभी सोता नहीं क्या। ये कहता है कम ऑन, और अभी 3 ही घंटे बाकी हैं तो मेरे को थोड़ा रुकना चाहिए, मैं उसे कूटने वाला हूँ। एंसी कहती है वेल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम रुकने के लिए तैयार हो तो रुको यहीं पे 4 घंटे आराम से। वो कहता है हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगली बार। एंसी कहती है ठीक है फिर। और आखिर वो कितना काम करता है बेचारा, क्या उसको नींद नहीं आती है, मैं कैसे मालूम। और आखिर वो उसकी चिंता क्यों करे जा रही हूँ। तो वो परेशान होकर पूरा खाना एक ही बार में कटक जाती है। ये कहते तुम तो सच में 1 नंबर की भुक्कड़ हो। उसके बाद में दिखाता है सुबह का सीन। यहाँ पर की अपनी एमसी क्लास के अंदर आती है। यहाँ पर लोग बातें कर होते हैं और क्या ही करेंगे। और तभी वही इंसान जो कि यहाँ पे उस कैफे के अंदर भी था, वो उसको हेलो हाय करता है। और जरा सोचो अपना जियांग है वो काम करता है तो ये भी तो काम करता है ना, इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही। आखिर राइट तो कभी ना कैसे हो सकता है। और यार आराम से जाके बैठ जाती है। वो कहती है हाँ हेलो हाय बकवास भाड़ में जाए। और वो कहता है वैसे क्या तुमने होमवर्क वगैरह कर लिया। आज जो हमारे मैथ के टीचर है ना, वो तुम्हारा सबका होमवर्क चेक करने वाले हैं। ऊपर से उसके साथ में आज वो तुम्हारा टेस्ट भी रखे हैं 15 मिनट का, यहाँ पर कि तुम्हें 5 क्वेश्चन देंगे, तुम क्या करने वाली नहीं हो। एमसी कहती क्या 5 क्वेश्चन, और आखिर तुम कर सकते हो क्या। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मैं 2-3 तो कर ही सकता हूँ चीटिंग करके। एमसी कहते उसके बारे में सोचा जाए तो ये अच्छा ही है उस भांग से जो कि 1 नंबर का घटिया इंसान है। तो वो कहता है तुम्हें करने चाहिए 5 के 5 ही तुम्हें करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी यहाँ पे खटिया खड़ी कर देगा वो टीचर, क्योंकि टीचर का यही काम है तुम्हारी खटिया खड़ी कर देना और तुम्हें अच्छे से पढ़ाना। लेकिन हाँ मैं तुम्हें काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे गुड लक विश करता हूँ कि तुम ये कर दो और तुम ये कर सकती हो। एमसी कहती मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है तुम्हें पीछे से हेल्प लेनी चाहिए। एमसी कहती क्या ये मेरी हेल्प करेगा, क्या सच में ये मेरी हेल्प करेगा। और वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए बस कहो मेरे से। एमसी कहती मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो आगे तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहता मैं देख सकता हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो बताओ मेरे को क्या चाहती हो तुम। एमसी कहती ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा थोड़ा यहाँ पे काम कर दो मैथ वगैरह का, और कुछ नहीं है। ये कहता है कम ऑन, और क्या तुमसे सच में होता नहीं है क्या, तुम्हें नॉर्मल से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। एमसी कहती हाँ थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में क्या। और जरा देखो तो अपनी एमसी की ब्यूटी को, बैलिस की ब्यूटी को छोड़ो। और वो गुस्से में कहती है रुको जरा, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रूथ साइन कर लिया है, मतलब कि तुम मेरे दोस्त हो तो दोस्त की हेल्प नहीं करोगे तुम। तो वो कहता है कब कब तो तुमने खुद किया था। और जरा देखो तो कैसे नखरे दिखा रही हो। वेल यहाँ पे कुछ नखरे नहीं दिखा रही होती है। एमसी कहती कम ऑन मेरी हेल्प कर दो प्लीज। और मैं बहुत ज्यादा कच्ची बक्की मतलब कच्ची वाली हूँ, और वैसे भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तभी वो कहता है ठीक है और ये रखो। वो उसको यहाँ पे वापस से वही कुकी देता है, या फिर ये कुकी नहीं है शायद से। एमसी कहती क्या तुम इसे वापस लौटा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ में लड़ाई करना चाहते हो। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, अब तुम मेरे सामने एक दुश्मन बन के खड़े हो चुके हो। तभी वो कुछ देखती है और हैरान परेशान कि उसमें लिखा होता है ट्रूथ एक्सेप्टेड या फिर अप्रूव्ड। एमसी कहती ओह तो तुम यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, यानी अब से तुम मेरे दोस्त बन रहे हो। वो कहते दोस्त बॉबी मैं, तुम तो मेरे को कुत्ता बोलती हो। एमसी की और भी इधर चिढ़ जाती है। तभी मैथ के टीचर आते हैं और कहते हैं बकैती बंदा भाई से यहाँ पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ 15 मिनट, इसके अंदर तुम्हें 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि तुम्हारे डेस्क पे ऑलरेडी रख चुका हूँ मैं। तो फटाफट से अपना काम यहाँ पे शुरू करो और फटाफट से 15 मिनट के अंदर खत्म करके मेरे को दे दो। एमसी कहती है कम ऑन सच में ये क्या जरूरी है। तभी यहाँ पे साइड वाला कहता है उसको पेपर देते हुए कि ये लो। और हाँ बहुत ज्यादा खतरनाक टीचर है, सीधा आते ही दे रहा है इनको। तो यही लोग बातें कर रहे होते, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। अपनी फी कहती है ओह मैया रे इतने खतरनाक क्वेश्चन। एमसी कहती क्या तुम्हें आ रहे हैं और मैं क्या करूँ, मुझे तो आ ही नहीं रहे हैं क्या, मुझे सच में इसकी हेल्प लेनी चाहिए। और तभी वो उसका देखती है, और जहाँ पे सभी का ही अलग अलग होता है, मतलब ये क्वेश्चन वगैरह सभी के अलग अलग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं,
मतलब 11th क्लास के 10th या 11 चैप्टर में से ये क्वेश्चन वगैरह थे। एमसीक्यू थी क्या सच में मुझे करने पड़ेंगे। टीचर कहता फटाफट यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, जल्दी लेके आओ। और यहाँ पे फटाफट लोग लेके आ रहे होते हैं। ये कहता है बहुत ही बढ़िया, रखते जाओ। उड़ा के टाउसी वो कौन है, सामने उठा, खड़े हो जाओ तुम बदतमीज कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, खाली कॉपी से क्या मतलब है, क्या तुम बगावत कर रही हो। तो अपनी एम से कहती कि आप शायद बोल रहे हैं कि एक टेस्ट और होमवर्क यहाँ पर कॉपी करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और वैसे भी आपने तो अलग अलग इंसान को अलग अलग यहाँ पे पेपर दिए हैं, तो मैं कॉपी भी नहीं कर सकती, मतलब मैं तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकती, तो मैं क्या ही करूँगी, ये सब आपकी गलती है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रही हो, कम ऑन, ये ऐसा कैसा हो सकता है, तुम्हें यहाँ पे होमवर्क करना चाहिए और ये भी करना चाहिए खुद से। तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और वैसे यहाँ पे 2 मॉनिटर थे ना जो कि मिस्टर बांग ने सिलेक्ट किए थे, अगर कौन है दोनों खड़े हो जाओ, और वो अपनी एमसी भी यहाँ पे खड़ी हो जाती है। ये कहते हैं तुम क्यों खड़ी हो रही हो नालायक बच्ची, तुम चुपचाप से बैठ जाओ, और आखिर तुम क्यों खड़ी हो रही हो। तो एक स्टूडेंट कहता है टीचर वो भी दरअसल मॉनिटर है, तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते, बेचारी आप बेइज्जती बतवा रही है। टीचर कहते हैं क्या सच में, और मिस्टर वांग सच में थोड़े यहाँ पे सटकल दिमाग के हैं। हाँ वैसे तुम तो काफी ज्यादा पढ़ाई में अच्छे हो ना, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और अपनी एमसी से कहते हैं कि तुम्हें भी उसकी हेल्प लेनी चाहिए। एमसी कहते जी जरूर जरूर मैं लेंगी, और उसके साथ में पढ़ूंगी। उसके बाद में टीचर गोबर ज्ञान देना शुरू करते हैं। कहते हैं कि दरअसल ए भी बराबर है ए सी के, यानी कि डी सी बराबर है डी सी के, तो ए भी बराबर है डी सी के, वगैरह वगैरह वगैरह, यही चल रहा होता है ट्रिग्नोमेट्री में। एमसी कहती हो कम ऑन, तभी यहाँ पे वो मैसेज वगैरह चेक करने लगती है, और बहुत ज्यादा सैड होकर सो जाती है, और कहती है जिंदगी झंडवा और मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरे दिमाग से सब कुछ ऊपर जा रहा है, मैं क्या करूँ। और पीछे ये देख रहा होता है उसको, तभी यहाँ पे टीचर चले आते हैं और कहते हैं चलो खाने का समय आ चुका है। एमसी कहते ठीक है अब मैं भी चलती हूँ खाने के लिए। और बेचारी जिंदगी कितनी ज्यादा बर्बाद है ना, मतलब 4 दिन अभी हुए नहीं है उसको स्कूल में, और 4 दिन उसने बेइज्जती सही है टीचर से। बस ये तो मैंने भी किया था, मतलब मैं 4 दिन कॉलेज गया हूँ, और 4 दिन टीचर ने बहुत ज्यादा मेरे को गरियाया है। और ये कहता है ओह सच में क्या, और यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सी लग रही थी, ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई से डर रही है कि यहाँ पे मैं उसको बोल दूं पढ़ाई करने के लिए। तभी टीचर बांग आते हुए कहते हैं कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये कहती है ठीक है फिर, और मिस्टर बांग मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। और अपने बांग कहते हैं वैसे उससे कह देना कि वो अपने ऑफिस के अंदर आ जाए। एमसी कहती हाँ सच में क्या ये बात, और यहाँ पे वो उससे कह देती है वैसे बाद में, तो ये थोड़ी देर के बाद का सीन है, और अंदर बात चली होती है कि मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन वगैरह देखी, और मैं यहाँ पे इसको अप्रूव कर चुका हूँ ऑलरेडी ही, और तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, उन्होंने भी तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप अप्रूव कर दी है, और तुम आराम से जा सकते हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी जो कि तुम्हारे यहाँ पे हाई स्कूल में मिली थी तुम्हें, तो हम लोग यहाँ पे तुम्हारी फुल स्कॉलरशिप देंगे, एक शर्त है कि तुम यहाँ पे टॉप मारते रहोगे, तुम्हारे स्कोर एकदम ऐसे ही होने चाहिए। ये कहते ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे आप बोल चुके हैं तो क्या मैं जा सकता हूँ। एमसी कहती आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अब मैं पकड़ी जाने वाली हूँ। अरे नहीं मैं तो गेट पर ही हूँ, यानी मैं पकड़ी गई, अब मेरा क्या होगा। तभी वो आता है और देखता है कि अपनी एमसी ऐसे ही खड़ी हुई है दीवार से चिपक के, और वो कहता है आखिर तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रही हो मेरी प्यारी कलीग, और अपनी एमसी भी पूरी कंफ्यूज। वेल यहाँ पे इसके बाद में क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, लेकिन हाँ काफी ज्यादा रोमांटिक सीन चालू है, तो इनके बीच में क्या प्यार मोहब्बत होगी या फिर ABCD बराबर DC वगैरह करते रहेंगे ये लोग, मतलब स्कूल ही खत्म हो जाएंगे, इनका प्यार कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आप ही की तरह। तो धन्यवाद देखने के लिए, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वैसे मैं बोलता नहीं ज्यादा लेकिन हाँ कर देना, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कम लोग हैं जो कि सब्सक्राइब करते हैं, जो कि यहाँ पे लाइक करते हैं, तो कुछ बढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ मालूम चल नहीं रही है, तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा ही गर्म है, इतना गर्म है कि यहाँ पे मैं आमलेट सेक के खा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अंडा नहीं खाता हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, जो कि मैं ऐसी बकवास पेले जा रहा हूँ वो भी बिना किसी मतलब के। और जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं ऐसी बकबक करते जा रहा हूँ, अगर मैं किसी से कॉल में बात कर लूँ तो उसको इतना ही सुनाता हूँ, मेरा दिमाग वैसे ही फट जाता है। तो धन्यवाद।